समुद्र के किनारे खूबसूरत सुबह थी। नीले पानी के ऊपर हंसों का एक झुंड शांति से उड़ रहा था। उनकी सफेद पंखों की चमक सूरज की रोशनी में बिल्कुल मोतियों की तरह दिख रही थी। हल्की हवा में उनके पंख धीरे धीरे फड़फड़ा रहे थे और समुद्र की लहरों की आवाज के साथ एक अद्भुत शांति का माहौल था। अचानक एक काला कौवा आया और जोर से चिल्लाया, अरे वाह, तुम लोग कितनी अच्छी उड़ान भर लेते हो। लेकिन उसकी आवाज में मजाक था, तारीफ नहीं। कौवा हवा में तेजी से घूमा और बोला, लेकिन सच कहूं तो तुम लोग और कर ही क्या सकते हो, बस अपने पंख फड़फड़ा के सीधे सीधे उड़ सकते हो। उसने अपने पंख फैलाए और हवा में एक जबरदस्त कलाबाजी दिखाई। वो तेजी से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर गोल गोल घूमा। उसकी हर हरकत में घमंड झलक रहा था। देखो मेरी कला, क्या तुम मेरी तरह फुर्ती से उड़ सकते हो? मेरी तरह हवा में कलाबाजियां दिखा सकते हो? नहीं ना, तुम तो ठीक से जानते भी नहीं हो कि उड़ना किसे कहते हैं। हंसों के झुंड में एक बुजुर्ग हंस था। उसकी आंखों में जीवन भर का अनुभव था। उसने धीरे से कहा, ये अच्छी बात है कि तुम ये सब कर लेते हो, लेकिन तुम्हें इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। हर पक्षी की अपनी खासियत होती है। लेकिन कौवा हंसा और बोला, मैं घमंड रमंड नहीं जानता। अगर तुम में से कोई भी मेरा मुकाबला कर सकता है तो सामने आए और मुझे हरा कर दिखाए। उसकी आवाज में चुनौती का जोश था। झुंड में एक जवान हंस था। उसने शांत आवाज में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। कौवा खुशी से चिल्लाया, वाह, आखिर कोई तो हिम्मत दिखाया। अब देखना कि कौन जीतता है। मुकाबला 2 चरणों में तय हुआ। पहले चरण में कौवा अपनी कलाबाजियां दिखाएगा, फिर दूसरे चरण में हंस अपना हुनर दिखाएगा। कौवा हवा में उछला और शानदार करतब दिखाने लगा। वो तेजी से स्पाइरल बनाता, फिर अचानक रुकता, फिर जिगजैग पैटर्न में उड़ता। उसकी हर मूवमेंट बिल्कुल परफेक्ट थी। हंस ने भी कोशिश की, लेकिन वो इतनी तेजी से नहीं घूम सकता था। उसके बड़े पंख इस तरह की क्विक मूवमेंट्स के लिए बने ही नहीं थे। कौवा हंसते हुए बोला, मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम लोगों को और कुछ भी नहीं आता। उसका घमंड आसमान छू रहा था। वो बार बार अपनी जीत का जश्न मना रहा था। अब दूसरा चरण शुरू हुआ। हंस ने गंभीरता से कहा, अब मेरी बारी है। वो धीरे धीरे समुद्र की तरफ उड़ने लगा। उसकी उड़ान बिल्कुल स्टेडी थी, कोई फैंसी मूव्स नहीं, बस लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। उसके पंख एक ही रिदम में चल रहे थे, जैसे कोई वेल ऑयल्ड मशीन हो। कौवा हंसा, ये कौन सा कमाल दिखा रहे हो? भला सीधे सीधे उड़ना भी कोई चुनौती है? सच में तुम मूर्ख हो। वो भी हंस के पीछे उड़ने लगा। शुरू में तो वो आसानी से साथ चल रहा था और बार बार मजाक उड़ा रहा था। ये तो बच्चों का खेल है, वो चिल्लाता रहा। जैसे जैसे वे समुद्र के बीच में जाते गए, हवा का प्रेशर बढ़ता गया। समुद्र की ऊंची लहरों के ऊपर उड़ना आसान नहीं था। कौवा परेशान होने लगा, उसकी सांस फूलने लगी। हंस अभी भी उसी गति से उड़ रहा था, बिल्कुल एफर्टलेस तरीके से, लेकिन कौवे की हालत खराब हो रही थी। वो बार बार पानी को छूने लगा। उसके छोटे पंख लंबी डिस्टेंस के लिए बने ही नहीं थे। हंस ने चिंता से पूछा, तुम बार बार पानी क्यों छू रहे हो? क्या ये भी तुम्हारा कोई कर्तव्य है? कौवा अब बुरी तरह थक चुका था। उसके पंख भारी हो गए थे। उसकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। वो हांफते हुए बोला, नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं अब बिल्कुल थक चुका हूँ, और यदि तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं यही दम तोड़ दूंगा। मुझे बचा लो, मैं कभी घमंड नहीं दिखाऊंगा। उसकी आवाज में अब वो अकड़ नहीं थी, बल्कि सच्ची विनम्रता थी। हंस का दिल पिघल गया। उसने देखा कि कौवा सच में मुसीबत में है। वो तुरंत कौवे के पास गया और बोला, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। कौवा शर्म से पानी पानी हो गया, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। हंस ने धीरे धीरे कौवे को अपनी पीठ पर बिठाया और वापस किनारे की तरफ उड़ने लगा। पूरे रास्ते कौवा चुप रहा। उसे एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। हवा में उड़ते उड़ते वो सोच रहा था कि कैसे उसने अपने घमंड में आकर सबका अपमान किया था। जब वे किनारे पहुंचे तो कौवा हंस के सामने झुका और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का अपमान किया। मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही अच्छा उड़ सकता हूँ, लेकिन आज मैंने जाना कि हर किसी के पास अलग अलग खूबियां होती हैं। हंस मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, आज तुमने एक अहम सबक सीखा है।
तुम्हारी कलाबाजियां वाकई शानदार हैं, लेकिन हमारी ताकत लंबी दूरी तक उड़ने में है। हम सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। बाकी हंस भी वापस आ गए थे। बुजुर्ग हंस ने कहा, घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है।